थोड़ा सा साधारण ब्याज से पूछा गया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 5%, 1 साल की दर है, 2 साल की दर 10% हो जाएगी। अगर 10% की वैल्यू 1600 है तो पूरे 100% की वैल्यू 16,000 हो जाएगी। तो उसने कहा 3 साल का सीआई बताइए कितना होगा। तो आप इसमें, अगर मैंने बताया था तमाम जीरो लग रही हैं, तो गोल्डन रेशियो से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2522 इसका जवाब हो जाएगा। एक उसने दूसरा ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का फिर आप लोगों से पूछ लिया है कि 12 फरवरी 2022 से लेके 11 फरवरी 2023 तक 15% के हिसाब से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं टोटल 365 दिन बैठ रहे हैं। 12 फरवरी से 11 फरवरी तक 365 दिन मतलब 1 साल बैठ रहा है और 1 साल की दर है 15%। तो डायरेक्टली आप 73,000 का 15% निकाल देंगे तो आपके पास 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो वो आया है 10,950 आपके सामने आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डिस्काउंट का पूछा गया है। 475 रुपए अंकित मूल्य है, 15% की छूट दी गई है। तो वो आपसे पूछ रहा है वो छूट कितनी है। तो जस्ट आपको 475 का 15% निकाल देना है, वो आएगा 71.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का टैक्स लगा देता है। यानी पहले तो उसे 10% की छूट दे दी और 8% उससे और वापस से वसूल लिए। यदि वो 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। मैं जस्ट एक इक्वेशन बना देता हूं आपके सामने। मान लो अंकित मूल्य ए है, तो पहले 10% की छूट दी तो 90% पर सामान बेचा होगा, लेकिन नहीं, यहां पे एक टैक्स और ले लिया है 8% का। तो इसके 108% जो है वो ग्राहक से वसूले होंगे और ग्राहक से वसूले कितने हैं 34,020। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से ये वैल्यू कट जाएंगी और वो आपसे बस केवल और केवल अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, इसका जो जवाब हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35,000 इसका जवाब हो जाएगा। अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो औसत का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x की वैल्यू m दी गई है, तो औसत क्या हो जाए बेटा, योग क्या होगा, x प्लस 1/x का योग हो जाएगा 2m। उसने पूछा है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं जब x प्लस 1/x आपको दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो इसके वर्ग में से 2 घटा देते हैं। तो 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से औसत का पूछ लिया है। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है और उसने पहली और अंतिम का औसत अंतर आपसे पूछा है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखो कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, तो इससे एक कम 8 की गुणा 2 में कर दोगे तो अंतर 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े अगर हम, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1200 रुपए में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का पुराना मूल्य आप लोगों से पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया है। क्या होता था इसका डायरेक्टली, लेन देन कितने रुपए का हुआ है, वृद्धि कितने की है 25% की, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दो 125 आ जाएगा। और मेरे भाई कितना किलो फालतू है 6 किलो, तो ये पुराना मूल्य आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, मैराथन में ही आप लोगों को कराया था कि जब भी पॉइंट में आप लोगों से में से या ले से पूछा जाए तो आप लोग वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो 9 में उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़े। या तो ऑप्शन से चले जाना या फिर मेरे भाई इनके एलसीएम में 3 जोड़ देना, मर्जी आप लोगों की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, 507 इसका जवाब हो जाएगा। वैसे भी क्लियर पता चल रहा है 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां 3 नहीं बचेगा, 4 से 7 को डिवाइड करेंगे 3 बच जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा। तो बस यही ऑप्शन है जो 3 से शेषफल दे रहा है। ठीक है, आगे अगर बढ़े 10वां क्वेश्चन कह रहा है 30 टेबल का सीपी जो है वो 40 टेबल के एसपी के बराबर है। तो ये भी डायरेक्टली आप लोग कर लेंगे, 30 सीपी बराबर 40 एसपी दिया हुआ है, 40 एसपी दिया हुआ है। तो इसको इधर उठा के ले जाइए और इसको इधर उठा के ले आइए। 40 की चीज 30 में बेच दी तो भाई घाटा 10 का 40 पर 25% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया है जहां क्वांटिटी को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हानि का प्रतिशत 1 सही 19/81 हो जाएगा। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा प्यारे दोस्त, ये एलिगेशन का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया था कि 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलो है और 21 रुपए प्रति किलो है और मिश्रण का मूल्य 17 रुपए प्रति किलो दे रखा है। तो 11 एक तरफ लिखो, 21 दूसरी तरफ और 17 बीच में लिख दो, रेशो आ जाएगा। रेशो ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो जाएगा 2:3। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का फिर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछ लिया, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो जवाब हो जाएगा 8 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है भाई, 13 का सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहां ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ लिया है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी? तो प्यारे दोस्त यहां आप ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, यहां आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे, एमडीएच लगाएंगे तो यहां से आप लोग जो है आंसर ले आएंगे। तो इसका जवाब कितना आया है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जो आया है वो 100 आया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 15वें क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष 3 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे? तो ये आपको पता था कि हम इक्वेशन बना के कर लेते थे, इफिशियंसी निकालते थे, उसके बाद टोटल काम करके इस क्वेश्चन को कर देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 60 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो ट्रेन का क्वेश्चन आया है। 2 ट्रेन है वो समान दिशाओं में चल रही है। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है भाई? इस केस में क्या होता है, दूरी हम लोगों को निकालनी है, दूरी ही तेज गति की लंबाई होती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल क्या हो जाएगी? जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर, और समय क्या दे रखा है? 16 सेकंड दे रखा है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपके सामने आ जाएगी। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, आंसर क्या होगा? 16वें का सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, 16वें का सी हो जाएगा। 120 मीटर लंबी है ये तेज चलने वाली ट्रेन। अगर 17वां क्वेश्चन फिर से ट्रेन का क्वेश्चन पूछ लिया है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय, ये मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है बस।
इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। प्लेटफॉर्म पर तो व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6.7 सेकंड हो जाएगा। आगे अगर बात करूं तो ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन बन जाता है, परसेंटेज नहीं रेशियो का क्वेश्चन बन जाता है। निखिल और रितु की आय 2:1 दी हुई है, खर्चा जो है वो 5:3 दिया हुआ है, बचत का रेशियो 4:1 दिया है, जबकि दूसरी तरफ बचत 10,000 दी है। तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 2,000, यानी इसकी बचत 8,000 आ जाएगी और इसकी बचत 2,000 आ जाएगी। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा देना। ये खड़े दुनिया भर की बार इन्होंने क्रॉस मेथड बताया, आप लोगों को अलग से भी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 28,000 और 14,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं, ये सब कराते हैं। ये मान लो कि अगर कोई परसेंटेज पढ़ाने आ रहा है टीचर तो वो सब इस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र के 20% नंबर है, 5 अंकों से फेल हो गया, अन्य छात्र 30% इसको लेके आया और 20 अंकों से पास हो गया। तो बताओ पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22% पे भैया वो पास हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आता मुझे भी है पर बताऊंगा नहीं, यही बताएंगे राहुल सर, आप ही बता देना। 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए 250 किलोमीटर 50 की गति से 5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये हमारे मतलब का मामला नहीं है। यहां देखो भैया क्वेश्चन नंबर 25, ये वैन आरेख से क्वेश्चन आया है। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। बनाओ दो, ये क्रिकेट वाले हो गए और ये टेनिस वाले हो गए। 15 क्या खेल रहे हैं क्रिकेट और 15 क्या खेल रहे हैं टेनिस, और 5 क्या खेल रहे हैं दोनों। मैं पूछूं केवल क्रिकेट तो 15 में से 5 गया 10, मैं पूछूं केवल टेनिस 15 में से 5 गया 10। खेलने वाले लोग 25 हैं, तो ना खेलने वाले लोग कितने हो जाएंगे 15। 40 में से अगर 25 खेल रहे हैं तो 15 लोग नहीं खेल रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। हजारों बार कराया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसके कराए होंगे, कर लेना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो पाई चार्ट का क्वेश्चन है।